एक गरीब बूढ़ा बाप था रामस्वरूप। उम्र के इस पड़ाव पर जब उसे सहारे की जरूरत थी, जिंदगी ने उसे सब छीन लिया था। उसकी पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो गया था और अब उसकी पूरी दुनिया बस उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, गीता और राधा। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि वह अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करेगा, कैसे उन्हें समाज की बुरी नजरों से बचाएगा और कैसे उनकी जिंदगी संवार पाएगा। रामस्वरूप का शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। वह कभी बड़ी गिरी करता था, लेकिन अब कमजोर आंखें और कांपते हाथ उसके काम में बाधा डालने लगे थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात मेहनत करता, जो भी छोटा मोटा काम मिलता वह कर लेता, बस इसलिए कि उसकी बेटियां भूखी न रहें और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सीमा सबसे बड़ी बेटी सीमा समझदार और जिम्मेदार थी। मां के जाने के बाद उसने घर की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। वह अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर था, क्या कभी उसका अपना कोई घर होगा? गरीबी की इस दुनिया में कोई अमीर लड़का उसकी तरफ देखेगा भी? एक दिन जब वह काम की तलाश में बाहर गई तो उसे एक अमीर महिला मिली, जिसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया। सीमा को लगा कि अब घर की कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका मालिक उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेगा। मंजली बेटी गीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई पर रोक लगा दी। स्कूल की फीस भरना असंभव था। वह अक्सर किताबों को देखकर रोती थी। उसके अंदर एक आग थी, कुछ पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। वह एक दिन एक सरकारी योजना के बारे में सुनती है, जिससे गरीब लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मिल सकती थी। लेकिन जब उसने वहां जाने की कोशिश की तो गांव के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक गरीब लड़की को पढ़ाई से क्या फायदा? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। राधा सबसे छोटी और माधा अब भी बचपन की मासूमियत में थी। वह समझ नहीं पाती थी कि उसके पिता हमेशा परे क्यों रहते हैं। वह बस यही चाहती थी उसके पिता उसके साथ खेले, कहानियां सुनाए और उसे प्यार करे। लेकिन एक दिन जब वह गांव की नदी किनारे खेल रही थी, तब एक भयावह घटना घटी। अब बेटियों की तकदीर। नदी किनारे खेल रही राधा को एक परछाई ने घेर लिया। वह अचानक सहम गई। सामने गांव का वही साहूकार खड़ा, जिसने पहले भी कई गरीब परिवारों की बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही साहूकार ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक किसी ने साहूकार की कलाई झटके से पकड़ ली। वह गीता थी। उसने साहूकार को धक्का दिया और राधा को पकड़कर वहां से भाग निकली। साहूकार ने गुस्से से दांत पीसे, बच गई आज, लेकिन कब तक? घर पहुंचने पर जब रामस्वरूप ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी बेटियों का भविष्य क्या होगा। सीमा जिस घर में काम कर रही थी, वहां उसका मालिक अक्सर उसे अजीब नजरों से देखता। वह सहमी सहमी रहती। एक रात जब सो चुके थे, मालिक उसके कमरे में घुस आया। सीमा ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागकर बाहर आ गई। वह बदहवास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। लेकिन उस रात उसने कसम खाई कि वह कभी किसी के आगे झुकेगी नहीं। सीमा ने अगले दिन हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन गांव में गरीबों की सुनवाई कहाँ होती है। पुलिस वालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा जैसे न्याय सिर्फ अमीरों के लिए होता है। गीता ने गरीबी से लड़ने की ठान ली थी। वह पढ़ाई करने के लिए गांव के सरपंच के पास गई और उनसे मदद मांगी। सरपंच उसकी लगन देखकर प्रभावित हुआ और उसने गीता की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। पर यह बात गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा? उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। एक दिन जब गीता स्कूल से लौट रही थी तो कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई का शौक है तो शहर चली जा, हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा। लेकिन गीता डरने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत से उनका सामना किया और वहां से निकल गई। रामस्वरूप का बलिदान। इन सब मुसीबतों के बीच रामस्वरूप दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी उम्र अब साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। सीमा, गीता और राधा भागकर उसके पास आईं। बाबा, बाबा! रामस्वरूप की हालत बहुत खराब थी। उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन पैसे नहीं थे।
सीमा दौड़कर उस महिला के पास गई जिसके यहाँ वह काम करती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए मेरे पिता की जान बचाने के लिए। महिला ने उसकी हालत देखी और कुछ पैसे दे दिए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, अगर इन्हें जल्दी इलाज न मिला तो बचाना मुश्किल होगा। तीनों बहनों ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। रामस्वरूप ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम तीनों मजबूत हो, कभी हार मत मानना। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रामस्वरूप की मौत के बाद तीनों बहनों के सामने बहुत चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीमा ने एक सिलाई का काम शुरू किया, गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बन गई, और राधा ने भी आगे चलकर समाज की बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अब वे कमजोर नहीं थीं, अब वे लड़ने के लिए तैयार थीं। रामस्वरूप की मौत के बाद तीनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। घर का सहारा छिन गया था, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। गरीबी, समाज की कड़वी सच्चाई और अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सीमा ने सिलाई का काम शुरू किया था, लेकिन अकेली लड़की को इस बेरहम दुनिया में ईमानदारी से कमाने नहीं दिया जाता। गली मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अकेली लड़की खुद कमाकर खाएगी? आखिर कब तक? कुछ पुरुषों की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती। वह जानती थी कि उसे इस समाज में अपने लिए एक जगह बनानी होगी, वरना उसकी बहनों का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। गीता भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी किताबों से उसे अपने आसपास के लोगों की मानसिकता को समझने की जरूरत थी। गांव में लड़कियों का पढ़ना लिखना अभी भी एक मुद्दा था। सरपंच, जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की थी, अचानक उससे दूरी बनाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई उसे रोकना चाहता था? राधा सबसे छोटी थी, लेकिन उसने अपने पिता की मौत के बाद खुद को बहुत बदल लिया था। जहां पहले वह मासूमियत से भरी रहती थी, अब उसमें एक अजीब सा डर और गुस्सा रहने लगा था। उसे लगता था कि उसके पिता की मौत यूं ही नहीं हुई, कुछ तो ऐसा था जो उसने अब तक नहीं समझा था। एक रात जब तीनों बहनें घर में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? सीमा ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। इतना कहकर वह चुप हो गया। तीनों बहनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सीमा ने जल्दी से पूछा, क्या मतलब? क्या आप जानते हैं कि बाबा की मौत कैसे हुई? बूढ़े ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। फिर वह फुसफुसाया, जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारे बाबा जिंदा रहें। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चला गया, जैसे उसे डर था कि अगर वह रुका तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में अब तक के सबसे बड़े सवाल ने जन्म लिया था। क्या उनके पिता की मौत एक साजिश थी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी। सीमा, गीता और राधा उस रात ठीक से सो नहीं पाई। बूढ़े आदमी की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। आखिर उनके पिता की मौत के पीछे कौन हो सकता था? रामस्वरूप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह तो बस अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता था। फिर कौन नहीं चाहता था कि वह जिंदा रहे? सवालों के जवाब कहीं न कहीं छुपे थे, लेकिन कहां? अगली सुबह सीमा ने तय किया कि वह उस बूढ़े आदमी से दोबारा मिलेगी। वह गांव में इधर उधर घूमती रही, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। जब वह चौपाल पर पहुंची तो वहां बैठे कुछ लोगों से उसने उसके बारे में पूछा। किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ ने कहा कि वह आदमी अब गांव में नहीं है, तो कुछ ने टालमटोल की। सीमा को एहसास हुआ कि लोग कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच गीता स्कूल से लौटते समय एक अजीब एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो दूर एक काली परछाई उसे लगातार देख रही थी। जैसे ही उसने कदम तेज किए, वह परछाई भी हिलने लगी। गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़कर घर पहुंचने की कोशिश की, तब पहुंची, लेकिन तभी रास्ते में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने डरकर पीछे देखा। वह गांव का वही आदमी था जिसने पहले भी उसे पढ़ाई छोड़ने की धमकी दी थी। बहुत तेज बन रही है ना? पढ़ लिख कर क्या करेगी? उसने दांत पीसते हुए कहा। गीता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, छोड़ दे उसे। सीमा थी।
वह दौड़ती हुई आई और गीता को खींचकर पीछे कर लिया। आदमी हंसने लगा। बहुत जोश में हो, लेकिन ज्यादा मत सोचो, तुम दोनों के साथ वही होगा जो तुम्हारे बाप के साथ हुआ। सीमा और गीता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ और कहता, उससे पहले ही वह अंधेरी गली में गायब हो गया। घर पहुंचकर दोनों ने राधा को सारी बात बताई। अब बात साफ थी, रामस्वरूप की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे मारा था। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, या बात कुछ और थी? रात का समय था। तीनों बहनें सोच में डूबी थी कि आगे क्या करें। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। तीनों सहम गई। इतनी रात को अब कौन आया होगा? सीमा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पिछली रात अचानक गायब हो गया था। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा डर था। उसने अंदर आने के लिए इशारा किया। सीमा ने बिना कोई सवाल किए दरवाजा बंद किया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें सच जानना होगा। तीनों बहनें सांस रोककर उसकी बात सुनने लगीं। बूढ़े ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता को मारा गया था, और इसका राज उस पुराने कुएं के नीचे दबा है जहां तुम्हारे पिता आखिरी बार गए थे। तीनों बहनों के रोंगटे खड़े हो गए। गांव का वह पुराना कुआं जिसे कोई छूता तक नहीं था, वहां क्या था? और सबसे बड़ी बात, उनके पिता वहां कहीं गए थे। उस रात तीनों बहनों की आंखों से नींद गायब थी। बूढ़े आदमी की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारे पिता को मारा गया था और इसका राज उस पुराने कुएं के नीचे दबा है। आखिर उनके पिता वहां क्या करने गए थे, और कुएं के नीचे ऐसा क्या था जिससे उनकी जान चली गई? सवाल ज्यादा थे, लेकिन जवाब अब तक अधूरे थे। रात के अंधेरे में सीमा, गीता और राधा घर के आंगन में बैठकर फुसफुसा कर उन्हें सच तक पहुंचना था तो कुएं तक जाना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बरसों से उस कुएं को बंद कर रखा था। कहा जाता था कि वह कुआं अपशगुनी था, जो भी उसके करीब गया क्यों वह जिंदा नहीं बचा। लेकिन अब वे इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सुबह होने से पहले ही तीनों बहनें चुपचाप कुएं की ओर चल पड़ी। गांव के लोग अभी सो रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंची तो वहां चारों तरफ घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। कुएं को बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया था ताकि कोई अंदर न जा सके। सीमा ने सबसे पहले पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थे। गीता और राधा ने भी मदद की। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर एक बड़ा पत्थर खिसका दिया। कुएं के अंदर झांकते ही ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गीता ने जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी कुएं में फेंकी। आग की रोशनी नीचे गिरती चली गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ गई। नीचे कुछ तो है, सीमा ने धीमी आवाज में कहा। गीता ने धीरे से एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले सीमा नीचे उतरी, फिर गीता और आखिर में राधा। कुएं की दीवारें ठंडी और सीलन भरी थीं। नीचे पहुंचते ही उनकी नाक में सड़े हुए पानी की बदबू आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे किसी इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। हड्डियों के पास एक पुराना लाल कपड़ा पड़ा था जो अब सड़ चुका था। राधा ने घबराकर सीमा का हाथ पकड़ लिया। यह कौन हो सकता है? गीता ने धीरे से वह कपड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही कपड़ा है जो बाबा पहना करते थे। सीमा और राधा स्तब्ध रह गई। इसका मतलब उनके पिता की लाश यहीं फेंकी गई थी। लेकिन अगर यह सच था तो किसी ने उन्हें जलाया क्यों नहीं, और उनके बाबा यहाँ कैसे पहुंचे? यह साफ था कि उन्हें धक्का दिया गया था। तभी गीता की नजर कुएं की एक दीवार पर गई जहां किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा था। मिट्टी और काई जम जाने के कारण शब्द अधूरे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ अक्षर दिखाई दिए। धोखा है, राधा ने कांपते हुए कहा। साहूकार? क्या यह वही आदमी है जिसने मुझसे? सीमा का खून खौल उठा। मतलब साहूकार ही बाबा की मौत का जिम्मेदार है? लेकिन क्यों? गीता सोच में पड़ गई। उनके पिता ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया था। उनके पास कोई जमीन नहीं थी, न ही कोई धन संपत्ति। तो फिर साहूकार ने उन्हें क्यों मारा? अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों बहनों ने ऊपर झांका, नहीं तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कुएं के किनारे कोई खड़ा था, लेकिन
अंधेरे की वजह से वे चेहरा नहीं देख पा रही थी। कौन है? सीमा ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई। फिर अचानक कुएं के ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा, जो बाल बाल उनके सिर के पास से गुजर कर पानी में गिरा। किसी ने उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। सीमा ने तेजी से रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगी। गीता और राधा भी उसके पीछे थीं। ऊपर आते ही उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जो उन्हें मारना चाहता था वह छुप चुका था। अब यह साफ हो गया था कि कोई नहीं चाहता था कि वे इस राज तक पहुंचे। लेकिन असली सवाल यह था कि साहूकार ने उनके पिता को क्यों मारा? क्या यह सिर्फ उनकी गरीबी की वजह से हुआ, या फिर कुछ ऐसा था जो अब तक किसी को नहीं पता था? और अगर साहूकार ही असली गुनहगार था तो वह अब भी गहरी हो चुकी थी। लेकिन तीनों बहनों की आंखों में नींद नहीं थी। कुएं में मिली हड्डियां, उनके पिता के कपड़े और दीवार पर उकेरे गए अधूरे शब्द, ये सब उनकी दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। सबसे ज्यादा डरावना था वह रहस्यमयी शख्स जिसने उन पर पत्थर गिराकर जान लेने की कोशिश की थी। अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो कोई उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? उनके पिता के पीछे ऐसा क्या राज था जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता था? सीमा, गीता और राधा ने तय किया कि वे इस मामले को किसी से नहीं बताएंगी। गांव में हर कोई संदिग्ध था, यहां तक कि जिन पर वे भरोसा करती थी वे भी इस साजिश में शामिल हो सकते थे। अब उन्हें सिर्फ सच की तलाश करनी थी, लेकिन यह तलाश आसान नहीं थी। अगली सुबह जब गीता पानी भरने कुएं के पास गई तो उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई छुपा हुआ है। उसने पानी का घड़ा उठाया और जल्दी से घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, एक आवाज आई, सच की तलाश में ज्यादा दूर मत जाना, वरना अंजाम बुरा होगा। गीता का कलेजा कांप गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज किसी ने पास से ही दी थी, लेकिन कौन? वह अंदर भागी और सीमा और राधा को सब बताया। सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब तो हम ये राज खोलकर ही रहेंगे, कोई हमें डराकर रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल था कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। राधा चुपचाप बैठी थी। वह अब तक कम ही बोल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने अचानक कहा, अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें साहूकार तक पहुंचना होगा। सीमा और गीता ने उसे घूर कर देखा। साहूकार? वही आदमी जिसने पहले राधा को पकड़ने की कोशिश की थी, वही आदमी जिसका नाम कुएं की दीवार पर लिखा था। लेकिन उससे जाकर बात करना किसी खतरे से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने तय किया कि वे किसी तरह साहूकार से जुड़ी बातें पता करेंगी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव का सबसे ताकतवर आदमी होने के कारण कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। अगर वे सीधे उसके पास जाती तो वह समझ जाता कि वे उसके राज के करीब पहुंच रही हैं। तीनों बहनें गांव के उस हिस्से में पहुंचीं जहां मजदूर और गरीब लोग रहते थे। वे जानती थी कि अगर कोई सच्चाई जानता होगा तो वे ही होंगे। बहुत पूछताछ करने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा डर रहता था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। सीमा ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कहा, दादी, हमें सिर्फ एक सच जानना है। हमें पता है कि आप कुछ जानती हैं। बूढ़ी औरत ने घबराकर इधर उधर देखा और फुसफुसाई, जो मर गए उनके पीछे मत जाओ बेटा, ये गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। गीता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कृपया हमें बताइए, हम अपने पिता की मौत का सच जानना चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखें डबडबा गईं। वह कांपती आवाज में बोली, रामस्वरूप बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक ऐसी चीज देख ली थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। सीमा, गीता और राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गीता ने जल्दी से पूछा, क्या चीज? उन्होंने क्या देखा था? बूढ़ी औरत ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन रहा हो। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, साहूकार के घर के नीचे एक तहखाना है। वहां कुछ ऐसा छुपा है जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। राधा ने जल्दी से पूछा, क्या छुपा है वहां? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए सिर हिलाया। अगर तुमने वहां जाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाबा का हुआ। इतना कहकर वह उठी और जल्दी से वहां से चली गई। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती रह गई।
उनके पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसा राज देख लिया था जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे उस तहखाने तक पहुंच पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर साहूकार के घर के नीचे ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए एक बाप की जान ले ली गई? अगर वे आगे बढ़ी तो उनकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अगर वे पीछे हटी तो उनके पिता के साथ हुआ अन्याय हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अगला कदम उठाने से पहले उन्हें पूरी तरह तैयार रहना था, क्योंकि अब यह सिर्फ उनके पिता की मौत का राज नहीं था, अब ये उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। अब तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। बूढ़ी औरत की बातों ने उनके मन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। अगर उनके पिता ने साहूकार के तहखाने में कुछ देखा था तो वह क्या था? और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसका पता कैसे चलेगा? गांव में कोई भी साहूकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी हवेली गांव के सबसे ऊंचे हिस्से में थी, जहां आम लोग जाने की हिम्मत तक नहीं करते थे। वहां हमेशा 2-3 हट्टे कट्टे आदमी पहरा देते रहते थे। उस हवेली के नीचे तहखाना कैसे हो सकता है? और वहां ऐसा क्या छुपा है जिसके लिए एक बेकसूर आदमी की जान ले ली गई? सीमा ने तय किया कि वे इस सच्चाई को जान ही दम लेंगी, लेकिन सीधा साहूकार के घर जाना नामुमकिन था। उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। अगली शाम तीनों बहनें गांव के पास वाली पहाड़ियों की तरफ गई, जहां से साहूकार की हवेली साफ नजर आती थी। वहां से उन्होंने ध्यान से हवेली का हर कोना देखा। गीता की नजर अचानक हवेली के पीछे वाले हिस्से पर गई, जहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। ये कुआं हवेली के ठीक पीछे क्यों बना हुआ है? गीता ने कहा। राधा ने गौर से देखा और धीरे से बोली, कहीं ये कुआं उस तहखाने से तो नहीं जुड़ा हुआ? सीमा की आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है तो हम बिना किसी को खबर किए तहखाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुएं तक जाना भी आसान नहीं था। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वे मुसीबत में पड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि आधी रात को जब पूरा गांव सो जाएगा तब वे वहां जाएंगी। रात का अंधेरा गहराते ही तीनों बहनें चुपचाप अपने घर से निकलीं। गांव के कुत्ते इधर उधर भौंक रहे थे, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं था। वे सावधानी से चलते हुए साहूकार की हवेली के पीछे वाले हिस्से तक पहुंची। वहां दूर दूर तक सन्नाटा था। हवेली के पहरेदार सामने के दरवाजे पर थे, इसलिए पीछे का इलाका सुनसान था। सीमा ने धीरे से कुएं के पास जाकर झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा का हल्का झोंका महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि नीचे कहीं हवा का प्रवाह था, यानी तहखाने की संभावना सच हो सकती थी। राधा ने धीरे से रस्सी को कुएं में लटकाया और सबसे पहले नीचे उतरने लगी। उसके बाद गीता और फिर सीमा। जैसे ही वे नीचे पहुंची, उन्होंने देखा कि कुएं की एक दीवार में हल्की सी दरार थी, जैसे वहां कोई पुराना रास्ता रहा हो। गीता ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर हाथ फेरा। मिट्टी थोड़ी नरम थी, जैसे उसे हाल ही में छेड़ा गया हो। उसने धीरे से अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक संकरी सुरंग दिखाई देने लगी। सुरंग इतनी छोटी थी कि उन्हें उसमें घुटनों के बल चलना पड़ा। करीब 10 मिनट तक चलते रहने के बाद वे अचानक एक बड़े कमरे में पहुंची। ये जगह बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल जमी थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जिसने उनका खून जमा दिया। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक पुराना पिंजरा रखा था, जिसमें कई ताले जड़े हुए थे। उसके चारों तरफ मिट्टी फैली हुई थी, जैसे कुछ चीजों को वहां से निकाला या दबाया गया हो। ये पिंजरा यहाँ क्यों रखा है? राधा ने फुसफुसाकर कहा। सीमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कई पुराने संदूक भी पड़े थे, जिनमें से कुछ आधे खुले थे। गीता ने उनमें से एक को खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गई। संदूक के अंदर सोने चांदी के पुराने गहने और बर्तन रखे हुए थे। ये किसी बहुत पुराने समय के लग रहे, जैसे किसी राजा के खजाने का हिस्सा हो। राधा ने जल्दी से दूसरा संदूक खोला। उसमें पुराने कपड़े और कुछ किताबें रखी हुई थीं। किताबें बहुत पुरानी लग रही थीं। उनके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। लेकिन जैसे ही सीमा ने सबसे आखिरी संदूक खोला, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। संदूक के अंदर कई खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई थीं। ये सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि कई इंसानों के कंकाल थे। कुछ खोपड़ियों पर धारदार हथियार के निशान थे, जैसे उन्हें बेरहमी से काटा गया हो। ये क्या है? गीता की आवाज कांपने लगी। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। हमारे बाबा ने यही देखा होगा। उन्होंने इस तहखाने के बारे में पता लगा लिया था और इसी वजह से उन्हें मार दिया गया।
राधा कांपते हुए बोली, लेकिन ये खोपड़ियां किनकी हैं और साहूकार इन्हें यहाँ क्यों रख रहा है? अचानक बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। किसी के भारी जूतों की आवाज गूंज रही थी। कोई आ रहा है, सीमा ने फुसफुसाकर कहा। तीनों बहनें जल्दी से पीछे छुप गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर दो आदमी दाखिल हुए। उनमें से एक की भारी आवाज गूंजी, मालिक ने कहा है कि सब कुछ ठीक से बंद कर दो, किसी को भी इस जगह का पता नहीं चलना चाहिए। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, सब कुछ वैसे ही रखा है, किसी को अब तक इस जगह की भनक नहीं लगी है। सीमा, गीता और राधा सांस रोके छुपी रहीं। अगर वे जरा भी हिली तो पकड़ी जा सकती थी। सुना है साहूकार ने उन तीनों बहनों पर नजर रखी हुई है, वे बहुत सवाल पूछ रही हैं, पहले आदमी ने कहा। दूसरे आदमी ने ठहाका लगाया, एक बार वे हाथ आ गई तो वे भी इसी तहखाने में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी, जैसे उनके बाप को दफन किया गया था। यह सुनकर तीनों बहनों के शरीर से जैसे जान निकल गई। साहूकार जानता था कि वे उसकी सच्चाई के करीब पहुंच रही थीं और अब वह उन्हें भी खत्म करना चाहता था। लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ था, यह तहखाना आखिर किसका था? यह खजाना कहाँ से आया और ये हड्डियां किनकी थीं? और सबसे बड़ी बात, अब वे यहां से जिंदा निकल भी पाएंगी या नहीं? सीमा, गीता और राधा घुटनों के बल छुपी हुई थीं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। सामने खड़े दोनों आदमी लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज कुछ धीमी हो गई थी। उनके शब्दों से साफ था कि साहूकार न सिर्फ इस तहखाने के बारे में जानता था, बल्कि उसने इसे किसी भयानक मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब साहूकार को उनके बारे में पता चल चुका था, उनकी जान खतरे में थी। लेकिन वे इस तहखाने में मिली चीजों को देखकर ये भी समझ चुकी थी कि अगर वे यहाँ से भागकर सब जगह के बारे में बता भी दें, तब भी साहूकार उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। गांव में उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सीमा ने धीरे से गीता और राधा का हाथ पकड़ा और इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। तीनों दीवार से सटकर सांस रोके खड़ी रहीं, जब तक कि दोनों आदमी तहखाने का दरवाजा बंद करके चले नहीं गए। जैसे ही उनके कदमों की आहट खत्म हुई, तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब सवाल यह था कि यहां से बाहर कैसे निकला जाए। वे उसी रास्ते से बाहर जाने लगी जिससे वे आई थीं। सुरंग में अंधेरा गहराता जा रहा था। उनके पास कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वे सावधानी से आगे बढ़ रही थीं। अचानक गीता के पैर के नीचे जमीन कुछ नरम महसूस हुई, जैसे वहां कोई गड्ढा हो। वह संभल पाती, इससे पहले ही जमीन धंस गई और वह नीचे गिरने लगी। सीमा ने छत से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीचे एक और सुरंग थी जो शायद तहखाने के किसी और हिस्से में जाती थी। गीता धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। सीमा ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी लगातार खिसक रही थी। राधा ने भी मदद की और किसी तरह वे गीता को ऊपर खींच सकी। लेकिन उस छोटे से गड्ढे में गिरने से एक और चीज सामने आ गई। मिट्टी के नीचे कुछ लकड़ी का था। गीता ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचा। ये एक पुराना संदूक था। सीमा ने जल्दी से उसे खोला। संदूक के अंदर कई पुराने कागज थे जो पूरी तरह धूल और नमी से खराब हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक कागज अभी भी कुछ हद तक पढ़ने लायक था। गीता ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था, यह तहखाना उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला, वे जिनका अस्तित्व इस दुनिया से मिटा दिया गया। साहूकार के आदेश पर यहाँ कई जिंदगियां खत्म कर दी गईं, और इस जगह का राज अगर कभी बाहर गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। राधा कांपते हुए बोली, मतलब यह तहखाना साहूकार के काले कामों का अड्डा था? यहाँ कितने ही लोगों को मारकर दफना दिया गया। सीमा ने गहरी सांस ली। अब हमें समझ आ रहा है कि बाबा ने क्या देखा था। वे इस तहखाने के बारे में जान गए थे, और शायद उन्होंने इस तहखाने के अंदर किसी और चीज को भी देखा होगा जो साहूकार के लिए खतरा बन सकती थी। इसी वजह से उनकी जान ले ली गई। लेकिन अगर यह तहखाना सालों से छुपा हुआ था, तो इसका मतलब था कि पूरे गांव में और भी लोग इस सच को जानते थे। और अगर साहूकार को उनकी हर हरकत की खबर हो रही थी, तो इसका मतलब था कि गांव के ही किसी ने उनकी जासूसी की थी। तभी अचानक सुरंग में किसी के चलने की आवाज आई। यह आवाज बहुत करीब थी। तीनों बहनों का शरीर ठंडा पड़ गया। कोई वहां था। वे तुरंत छुपने के लिए एक किनारे हो गई। आवाज और करीब आती जा रही थी। फिर एक पल को सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जैसे ही सीमा ने सिर उठाकर देखा, अंधेरे में दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी।
ये कोई पहरेदार था या कोई और? सीमा, गीता और राधा अब सिर्फ एक ही चीज सोच रही थीं। अगर वे पकड़ी गई तो शायद अब वे कभी भी इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगी। सीमा, गीता और राधा के शरीर पसीने से भीग गए। अंधेरे में दो चमकती आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। कोई बहुत पास था, इतना पास कि उनकी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। तीनों बहनों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब अगर वे हिलीं तो पकड़ी जा सकती थीं, और अगर रुकीं तो पता नहीं क्या होगा। परछाई और करीब आई। अंधेरे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, किसी के पैरों के घिसने किया। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कोई एक जगह खड़ा था। सीमा ने धीरे से अपनी सांस रोकी और गीता और राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे जमीन पर एकदम दुबक गई, जैसे मिट्टी में घुल जाना चाहती हों। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है वहां? आवाज सुनकर उनके शरीर में एक झटका सा लगा। परछाई ने धीरे धीरे एक मशाल उठाई और सुरंग के चारों तरफ रोशनी फैली। उसकी जलती आंखें अंधेरे में चमक उठीं। यह वही आदमी था जिसे उन्होंने पहले तहखाने में देखा था। कोई तो है यहाँ। उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई और चारों ओर देखने लगा। वह और आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक सुरंग के अंदर से किसी और के पैरों की आवाज गूंजी। सीमा ने जल्दी से इशारा किया और तीनों बहनें धीरे से दीवार से सटी रहीं। दूसरा आदमी भी वहां आ चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नए आए आदमी ने गुस्से में पूछा। मुझे लगा मैंने किसी को यहाँ चलते हुए सुना था, पहले आदमी ने जवाब दिया। दूसरे आदमी ने इधर उधर देखा और फिर गुर्राया, अगर यहाँ कोई मिला तो जिंदा नहीं बचेगा। साहूकार ने साफ कहा है कि इस जगह के बारे में कोई भी बाहर नहीं जानना चाहिए। सीमा ने गीता और राधा की तरफ देखा। अब ये साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक तहखाना नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज यहाँ दबा हुआ था, और साहूकार किसी भी हाल में इसे बाहर नहीं आने ना चाहता था। तभी अचानक वहां एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने दीवार के पीछे कुछ गिरा दिया हो। दोनों आदमी चौकन्ने हो गए। ये आवाज कहाँ से आई? सीमा ने घबराकर गीता और राधा को पीछे की ओर धकेला। उन्हें अब यहाँ से भागना था, वरना वे पकड़ी जाती। लेकिन सामने रास्ता बंद था और दूसरी तरफ वे दोनों आदमी खड़े थे। एकमात्र रास्ता वही सुरंग थी जिससे वे यहाँ तक पहुंची थीं। गीता ने धीरे से एक पत्थर उठाया और सुरंग के दूसरे कोने में उछाल दिया। पत्थर वहां गिरा और एक जोरदार आवाज गूंजी। दोनों आदमी चौंक गए और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। यही मौका था। सीमा ने बिना देर किए गीता और राधा को इशारा किया और वे तेजी से सुरंग की ओर भागीं। उनके कदमों की हल्की आवाज मिट्टी में दब रही थी, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। पीछे से दोनों आदमी चिल्ला रहे थे, कौन है वहां? रुक जाओ! तीनों बहनें पूरी ताकत से भाग रही थीं। उन्हें पता था कि अगर वे पकड़ी गई तो साहूकार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुरंग का रास्ता लंबा लगने लगा। उनकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वे नहीं रुकीं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, सीमा ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगी। उसके पीछे गीता और फिर राधा। जैसे ही वे ऊपर पहुंची, नीचे से उन दोनों आदमियों की आवाज गूंजने लगी। वे भाग गई। जल्दी ऊपर जाओ! अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। सीमा ने जल्दी से कुएं के पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाया और रस्सी पर गिरा दिया। रस्सी नीचे गिर गई, जिससे अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर सकता था। वे तीनों हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। रात अब भी गहरी थी, लेकिन हवेली के पास खतरा बढ़ चुका था। वे सीधे अपने घर की ओर भागीं। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन डर से ज्यादा उनके अंदर अब गुस्सा था। घर पहुंचकर तीनों ने दरवाजा बंद कर लिया। अब तक वे सोच रही थी कि यह सिर्फ उनके पिता की हत्या का मामला था, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि इस तहखाने में कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा था। गीता ने संदूक से मिले कागजों को ध्यान से देखा। उनमें से एक में कुछ और लिखा था। अगर ये जगह उजागर हो गई तो कई जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी। जो इसे ढूंढने की कोशिश करेगा वह खुद भी दफन हो जाएगा। सीमा ने गहरी सांस ली। अब हमें साहूकार का सामना करना होगा। राधा ने धीरे से पूछा, लेकिन कैसे? वह बहुत ताकतवर है। अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो वह हमें भी मार देगा। गीता ने कहा, हमें सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जिससे पूरा गांव हमारी बात माने। हमें तहखाने के अंदर और गहराई में जाना होगा। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन अगली बार हम तैयारी के साथ जाएंगे। अब हम इस तहखाने का सच दुनिया के सामने लाकर ही दम लेंगे। पर क्या अगली बार वे वहां से जिंदा निकल पाएंगी? क्या साहूकार को पहले ही उनके इरादों का पता चल चुका था और
रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन तीनों बहनों की आंखों में नींद नहीं थी। वे हांफती हुई घर पहुंची थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कन अब भी तेज थी। साहूकार को उनके बारे में सब पता था। वह उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। वे जान चुकी थी कि अगर उन्होंने अब एक भी गलत कदम उठाया तो अगली सुबह शायद वे जिंदा न हो। कमरे के एक कोने में रखे संदूक से मिले कागज अब तक उनकी हथेलियों में थे। गीता ने कांपते हाथों से उन पर फिर से नजर दौड़ाई। कुछ अक्षर मिट चुके थे, कुछ स्याही अब धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन तीनों बहनों की आंखों में नींद नहीं थी। वे हांफती हुई घर पहुंची थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कन अब भी तेज थी। साहूकार को उनके बारे में सब पता था। वह उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। वे जान चुकी थी कि अगर उन्होंने अब एक भी गलत कदम उठाया तो अगली सुबह शायद वे जिंदा न हो। कमरे के एक कोने में रखे संदूक से मिले कागज अब तक उनकी हथेलियों में थे। गीता ने कांपते हाथों से उन पर फिर से नजर दौड़ाई। कुछ अक्षर मिट चुके थे, कुछ स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन जो भी लिखा था वह किसी भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह तहखाना उन गुनाहों को छुपाने के लिए बनाया गया था जिनकी कोई गिनती नहीं। जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। सीमा ने धीरे से कहा, अब हमें साफ हो गया है कि बाबा ने इस तहखाने का सच देख लिया था। शायद उन्होंने किसी और को भी इसके बारे में बता दिया हो। हमें पता लगाना होगा कि बाबा की मौत से पहले वे किससे मिले थे। राधा ने सहमते हुए कहा, अगर साहूकार को शक हो गया कि हम फिर से तहखाने में जाने वाले हैं तो वह हमें मार सकता है। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। तभी अचानक बाहर किसी के चलने की आहट आई। तीनों बहनें चौकन्नी हो गई। उन्होंने जल्दी से लालटेन बुझा दी और दरवाजे के पास जाकर कान लगा दिए। किसी के भारी कदम आंगन में घूम रहे थे। कोई था जो उनके घर के बाहर खड़ा था। सीमा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में कुछ हलचल थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक एक पत्थर आकर उनके दरवाजे से टकराया। वे चौंक गई। गीता ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई इशारा था या चेतावनी? सीमा ने बिना समय गंवाए दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ आंगन में पड़ा वह छोटा सा पत्थर था जिस पर कुछ कागज बोधा हुआ था। उसने जल्दी से कागज खोला। उसमें लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो तहखाने के और अंदर मत जाना। कुछ चीजें दफन ही रहने दो। राधा घबरा गई। कौन भेज सकता है यह? सीमा ने कागज को कसकर पकड़ लिया। कोई जो हमें बचाना चाहता है या फिर कोई जो हमें डराना चाहता है। तभी गली के कोने से किसी के भागने की आवाज आई। तीनों बहनें तुरंत दौड़ पड़ीं। रात का अंधेरा था, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक छाया तेजी से भागती नजर आई। वे उसके पीछे दौड़ने लगीं। भागते भागते वह छाया गांव के पुराने मंदिर के पास जाकर अचानक रुक गई। जैसे ही वे वहां पहुंची, छाया अंधेरे में गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर एक और कागज पड़ा था। इस बार उसमें लिखा था, अगर साहूकार हार भी गया तो भी तुम नहीं जीतोगी। तहखाने में अभी तक जो देखा वह सिर्फ एक शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा। राधा की सांसें तेज हो गईं। मतलब वहां और भी कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे हमने अब तक देखा ही नहीं। गीता ने सोचा, अगर यह साहूकार के किसी आदमी का काम होता तो वे सीधे धमकी देते। ये कोई और है जो हमें आगाह कर रहा है। सीमा ने गहरी सांस ली। जो भी हो, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। हमें तहखाने में वापस जाना ही होगा, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। रात भर तीनों बहनों ने योजना बनाई। इस बार वे खाली हाथ नहीं जाएंगी। अगर उन्हें सच तक पहुंचना है तो साहूकार के सबसे बड़े डर को खोजना होगा। अगली रात वे एक बार फिर कुएं के पास पहुंची। ये वही रास्ता था जिससे वे पहली बार तहखाने में पहुंची थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई वहां पहले से ही मौजूद हो। सीमा ने धीरे से रस्सी नीचे डाली और सबसे पहले उतरी। उसके पीछे गीता और फिर राधा। जैसे ही वे नीचे पहुंची, उन्होंने देखा कि तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राधा ने धीरे से कहा, कोई यहां पहले से आया हुआ है। सीमा ने चारों ओर देखा। कुछ बदला हुआ था। वे जिन संदूकों को देखकर आई थी वे अब वहां नहीं थे। कुछ मिट्टी हट चुकी थी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। गीता ने धीरे से कहा, मतलब कोई और भी इस जगह के बारे में जानता है। तभी दूर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों बहनें तेजी से छुप गईं। एक आदमी भारी कदमों से अंदर आया। वह अकेला था,
लेकिन उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सीमा ने गौर से देखा। यह आदमी साहूकार के सबसे भरोसेमंद नौकरों में से एक था। वह तहखाने के अंदर के एक कोने में पहुंचा और वहां रखी पुरानी लकड़ी की दीवार को खटखाने लगा। एक धीमी आवाज आई। जैसे ही वह दीवार हटाने की कोशिश करने लगा, गीता को कुछ समझ में आ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ एक तहखाना नहीं है, इसके नीचे कुछ और भी छुपा है। सीमा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर हमें इस रहस्य तक पहुंचना है तो हमें ये देखना होगा कि यह आदमी क्या करने वाला है। तीनों बहनों ने दीवार की ओर से देखा। आदमी ने मशाल नीचे रख दी और लकड़ी की दीवार को और ज्यादा खटखटाने लगा। अचानक एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा और अंदर एक और संकरी सीढ़ी दिखाई दी। राधा की सांसें रुक गईं। मतलब तहखाने के नीचे एक और तहखाना। आदमी जल्दी जल्दी नीचे जाने लगा। यह एक संकरी सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। सीमा ने धीरे से कहा, अगर हमें सच तक पहुंचना है तो हमें उसके पीछे जाना होगा। वे धीरे धीरे उसका पीछा करने लगीं। सीढ़ियां संकरी और फिसलन भरी थीं। जैसे जैसे वे नीचे जा रही थी, हवा और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। वहां घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। अचानक आदमी रुक गया। उसने एक भारी दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाते ही एक तेज बदबू का झोंका बाहर आया। सीमा ने धीरे से अंदर झांका और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वहां कई और संदूक थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज वह थी जो कमरे के बीचों बीच रखी थी। वहां एक लोहे का बड़ा पिंजरा था और उसमें कुछ बंद था। राधा की आवाज कांप गई। ये क्या है? और तभी पिंजरे के अंदर कुछ हिला। वहां कोई जिंदा चीज थी। कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई वहां बंद था। घुप अंधेरे में केवल मशाल की हल्की रोशनी थी, जो पिंजरे के लोहे की सलाखों पर टकराकर एक डरावना प्रतिबिंब बना रही थी। तीनों बहनें दरवाजे की ओट में दुकी हुई थीं। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थी कि उन्हें लग रहा था कि कोई दूर से भी उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। वह आदमी धीरे धीरे पिंजरे के पास गया और अपने हाथ से उसके लोहे के दरवाजे को झकझोरने लगा। अंदर कोई था, लेकिन इतनी गहरी छाया थी कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आदमी ने मशाल को थोड़ा और ऊपर उठाया और जैसे ही रोशनी पिंजरे के अंदर पड़ी, तीनों बहनों की सांसें थम गई। वहां एक औरत बैठी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें गहरी खोखली लग रही थीं, जैसे वह महीनों से इस अंधेरे में कैद थी। उसके हाथों में लोहे की जंजीरें बांधी थीं और वह धीरे धीरे सांस ले रही थी, जैसे जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कर रही हो। आदमी ने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह ताला बंद था। उसने गुस्से में जमीन पर लात मारी और बुदबुदाया। मालिक कह रहे थे कि इसे जिंदा रखना जरूरी है, लेकिन कितने दिन और? अगर ये ज्यादा बची रही तो सच बाहर आ सकता है। सीमा, गीता और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिमाग में हजारों सवाल थे। ये औरत कौन थी? उसे यहाँ क्यों कैद किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, साहूकार इसे जिंदा क्यों रखना चाहता था? आदमी ने एक आखिरी नजर पिंजरे पर डाली और फिर तेजी से बाहर निकल गया। उसकी भारी जूतों की आवाज सुरंग में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे दूर होती चली गई। जब उनकी आहट पूरी तरह से गायब हो गई, तब जाकर तीनों बहनों ने राहत की सांस ली। सीमा ने धीरे से इशारा किया और वे बाहर निकलीं। उनकी आंखें पिंजरे में बंद औरत पर टिकी थीं। वह अब भी धीरे धीरे सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। गीता ने धीरे से आगे बढ़कर उसे पुकारा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह इतनी कमजोर थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। सीमा ने जल्दी से ताले को देखा। यह एक पुराना भारी ताला था, जिसे बिना चाबी के तोड़ना मुश्किल था, लेकिन वे जानते थे कि अब समय बहुत कम था। अगर वे इस औरत को यहाँ से निकाल पाती तो शायद उन्हें उस तहखाने और साहूकार के असली सच के बारे में पता चल सकता था। राधा ने इधर उधर देखा और जमीन पर पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। हमें इसे तोड़ना होगा, सीमा ने धीरे से कहा। अगर हमने आवाज की तो वे लौट सकते हैं। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। गीता ने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने को फाड़कर एक पतली धागे जैसी पट्टी बनाई और उसे ताले के अंदर डालने की कोशिश करने लगी। ये मुश्किल था, लेकिन वे हार मानने के लिए नहीं आई थीं। कुछ मिनटों तक कोशिश करने के बाद अचानक ताले से हल्की सी
क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। पिंजरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। तीनों बहनों ने जल्दी से औरत को बाहर निकाला। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। सीमा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको यहाँ से ले चलेंगे, बस हमें बताइए कि यह सब क्या है। औरत की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी नजरें उनींदी थीं, लेकिन जैसे ही उसने तीनों बहनों को देखा, उसकी आंखों में डर भर आया। वह कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक दूर से फिर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे वापस आ रहे थे। सीमा ने जल्दी से गीता और राधा को इशारा किया, हमें अभी भागना होगा। तीनों ने मिलकर उस औरत को उठाया और सुरंग की तरफ भागने लगीं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अगर इस बार वे पकड़ी गई तो साहूकार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुरंग में अंधेरा और घना हो गया था। वे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन औरत बहुत कमजोर थी, वह चल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी की तेज आवाज आई, रुको, कोई यहां से भागने की कोशिश कर रहा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो। वे किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंची, नीचे से कई आदमी दौड़कर तहखाने में घुस आए। उन्होंने जल्दी से कुएं के पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और कुएं के मुंह पर रख दिया। अब नीचे से कोई भी ऊपर नहीं आ सकता था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा बहुत खतरनाक था। वे जल्दी से औरत को लेकर अपने घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सांस लेने के लिए रुकी। औरत अब भी सहमी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ नया था, एक उम्मीद की किरण। सीमा ने धीरे से पानी का कटोरा उठाकर उसके होठों से लगाया। औरत ने धीरे धीरे पानी पिया और फिर कांपती आवाज में बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राधा ने घबराकर पूछा, कौन है आप? आपको यहाँ कैद क्यों किया गया था? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते होंठों से कहा, क्योंकि मैंने वह देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। मैंने उन मासूम लोगों को देखा था जिन्हें साहूकार ने मारकर तहखाने में दफना दिया था। गीता की आंखें रह गई। कौन लोग? कौन थे वे? औरत ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज अब धीमी हो रही थी, जैसे उसकी सांसें टूटने लगी हों। वे सिर्फ गरीब लोग नहीं थे। वे लोग थे जो साहूकार की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा थे। अगर उनकी लाशें बाहर आ गई तो पूरा गांव हिल जाएगा। सीमा के गले से आवाज नहीं निकली। कैसी साजिश? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वह कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रही हो। तभी बाहर अचानक जोर से किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो, हमें पता है कि तुम अंदर हो। साहूकार के आदमी आ चुके थे। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे इस औरत को लेकर भाग जाएं, या फिर वे भी उसी तहखाने में दफन हो जाएं, जहां इतने लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से ठक ठक हो रही थी। साहूकार के आदमी आ चुके थे। तीनों बहनों के दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। उनके सामने यह सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या किया जाए? अगर दरवाजा खोला तो मौत तय थी, अगर नहीं खोला तो वे जबरदस्ती घुस सकते थे। उनके पास समय बहुत कम था। कमरे के कोने में बैठी वह अजनबी औरत भी घबराई हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो दरवाजे पर लगातार जोर जोर से ठक ठक हो रही थी। साहूकार के आदमी आ चुके थे। तीनों बहनों के दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या किया जाए? अगर दरवाजा खोला तो मौत तय थी, अगर नहीं खोला तो वे जबरदस्ती घुस सकते थे। उनके पास समय बहुत कम था। कमरे के कोने में बैठी वह अजनबी औरत भी घबराई हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे छुपा दो। सीमा ने बिना वक्त गवाए गीता और राधा को इशारा किया।
वे जल्दी से उस औरत को घर के पीछे बने छोटे से स्टोर रूम में ले गई और वहां पुराने अनाज की बोरियों के पीछे छुपा दिया। राधा ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर वे दौड़कर मुख्य दरवाजे के पास आ गई। बाहर से आवाज आई, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। सीमा ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, रात के इस समय कौन दरवाजा पीट रहा है? बाहर से एक गुस्से से भरी आवाज आई, साहूकार के आदमी हैं, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। गीता ने धीरे से सीमा के कान में फुसफुसाया, अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो ये जबरदस्ती अंदर घुस आएंगे, हमें चालाकी से काम लेना होगा। सीमा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुसे, उनकी आंखों में गुस्सा और शक झलक रहा था। एक आदमी ने भीतर आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। हमने सुना है कि तुम तीनों आज रात फिर से तहखाने के पास गई थीं, एक आदमी ने कड़वी आवाज में कहा। सीमा ने झूठ मूठ हैरानी जताई, तहखाने? कौन सा तहखाना? दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर एक मेज पर जोर से हाथ मारा, जिसे वहां रखा दीपक जोर से हिल गया। हमसे झूठ मत बोलो, कोई साहूकार के खिलाफ जाता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती चाहिए तो अपनी हद में रहो। राधा का गला सूख गया, लेकिन सीमा ने खुद को काबू में रखा। हम तो पूरा दिन घर पर थे, आप चाहें तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। साहूकार के आदमी कुछ देर तक गहरी नजरों से उन्हें घूरते रहे। फिर एक आदमी ने इधर उधर देखा और संदेह से पूछा, घर में कोई और तो नहीं है? सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, यहां बस हम 3 बहनें ही रहती हैं, और कौन होगा? आदमी को जैसे विश्वास नहीं हुआ। वह धीरे धीरे घर के अंदर घूमने लगा, हर कोने को ध्यान से देखने लगा। गीता और राधा ने एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखा। अगर ये आदमी स्टोर रूम की तरफ गया तो उनकी सच्चाई सामने आ सकती थी। आदमी धीरे धीरे चलकर उसी स्टोर रूम के पास पहुंच गया जहां वह अजनबी औरत छुपी हुई थी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद। यह दरवाजा बंद क्यों है? उसने संदेह से पूछा। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, यह पुराना स्टोर रूम है, बरसों से बंद पड़ा है, अंदर सिर्फ कुछ अनाज की बोरियां रखी हैं। आदमी को विश्वास नहीं हुआ, उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। लेकिन राधा ने झट से कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो सुबह गांव के किसी बड़े आदमी को बुलाकर इसे खुलवा लीजिए, लेकिन इस वक्त इसे तोड़ेंगे तो अंदर रखा अनाज खराब हो जाएगा। आदमी कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी नजरों से तीनों बहनों को देखा और गुर्राया, अगर हमें पता चला कि तुम तीनों कोई चालाकी कर रही हो तो इस गांव में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक चारों आदमी वहां खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बाहर चले गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे वे अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। जैसे ही उनके कदमों की आहट दूर हुई, गीता ने छत से दरवाजा बंद कर लिया और सांस छोड़ी। उनके शरीर अब भी कांप रहे थे। सीमा ने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अजनबी औरत अब भी सहमी हुई कोने में बैठी थी। वे चले गए हैं? सीमा ने धीरे से कहा। औरत ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वे वापस आएंगे, और इस बार सिर्फ धमकी देने नहीं बल्कि मारने के लिए आएंगे। राधा ने हड़बड़ाकर पूछा, हमें सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? आखिर साहूकार इस तहखाने में क्या छुपा रहा है? औरत की आंखों में डर और दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ एक तहखाना नहीं है, ये एक कब्रगाह है जहां सालों से उन लोगों को दफनाया गया है जो साहूकार के खिलाफ खड़े हुए। जो भी उसकी साजिशों के बारे में जान जाता था उसे चुप करा दिया जाता था। गीता ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप कौन हैं? आपको क्यों कैद किया गया? औरत की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम कमला है। मैं कभी साहूकार के ही घर में काम करती थी, लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसा सच देख लिया जिसे मैं ही देखना चाहती थी। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या सच? कमला ने कांपती आवाज में कहा, साहूकार सिर्फ एक अमीर जमींदार नहीं है, वह एक खूनी है। वह लोगों को मारता है, उनके शरीर को तहखाने में दफना देता है और उनकी जमीन हड़प लेता है। तुम्हारे बाबा को भी इसी तहखाने के रहस्य का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे साहूकार डर गया था? कमला ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने तहखाने के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। सीमा ने बेचैनी से पूछा, वह दरवाजा कहाँ है?
कमला ने कांपते होंठों से कहा, तहखाने में जहां तुम गई थी वहां एक और गुप्त रास्ता, उसके पीछे छुपा है वह राज जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो साहूकार का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इसे बाहर नहीं आने देगा। तभी अचानक बाहर से फिर से जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। खोलो, हमें पता है कि तुमने किसी को छुपाया है। साहूकार खुद आ चुका था। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। अगर वे इस बार पकड़ी गई तो उनकी कहानी भी उन्हीं लाशों में बदल जाएगी जो उस तहखाने में दफन थी। दरवाजे पर जोर जोर से ठकठकाहट जारी थी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी। साहूकार खुद आ चुका था। तीनों बहनें और कमला भीतर ठहरी हुई थी, सांस रोके खड़ी थीं। अगर अब दरवाजा नहीं खोला गया तो साहूकार इसे तोड़कर अंदर घुस सकता था। अगर खोला तो वे पकड़ ली जाएंगी और शायद कभी दोबारा इस घर से बाहर निकल सकें। सीमा ने जल्दी से कमला को घर के पिछले हिस्से में छुपाने का इशारा किया। कमला कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में एक कोने में दुबक गई। राधा ने जल्दी से अनाज की कुछ बोरियां उसके ऊपर डाल दी, जिससे वह पूरी तरह छुप जाए। दरवाजे पर फिर से जोरदार धमाका हुआ। खोलो, हमें सब पता चल चुका है, अब ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। सीमा ने गहरी सांस ली, चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया और धीरे से दरवाजा खोला। साहूकार और उसके 4 आदमी अंदर घुस आए। साहूकार ने नजरों को चारों ओर घुमाया, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। हमने सुना है कि तुमने आज रात किसी को तहखाने से बाहर निकाला है, उसने धीमे लेकिन डरावने लहजे में कहा। बोलो, वह कहाँ है? सीमा ने साहस से जवाब दिया। हम नहीं जानते कि आप किसकी बात कर रहे हैं। साहूकार के चेहरे एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन यह मुस्कान बेहद खौफनाक थी। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, फिर अपने आदमियों को इशारा किया। घर की तलाशी लो, अगर कोई छुपा हुआ मिला तो इस घर को जला देना। साहूकार के आदमी तुरंत हर तरफ बिखर गए। गीता और राधा की सांसें अटक गई। वे कमला को छुपा चुकी थी, लेकिन अगर इन आदमियों ने जरा भी गौर से देखा तो वह पकड़ी जा सकती थी। सीमा ने खुद को शांत रखते हुए कहा, आप इस घर में इस तरह नहीं घुस सकते। हमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर हमें परेशान किया गया तो हम गांव के पंचों के पास जाएंगे। साहूकार हंस पड़ा। उसकी हंसी में गूंज थी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। गांव के पंच, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। यह गांव मेरा है, यहाँ का हर आदमी मेरे पैसों पर पलता है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं? गीता और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। साहूकार सच कह रहा था। गांव के अधिकतर लोग उसकी ताकत और पैसे से डरते थे। अगर वे किसी से मदद मांगेंगी भी तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। तभी एक आदमी स्टोर रूम के पास पहुंचा और दरवाजे को धक्का दिया। वह बंद था। उसने जोर से आवाज दी, मालिक, यह दरवाजा अंदर से बंद है। साहूकार ने सिर घुमाया और धीरे धीरे वहां तक गया। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, यह दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? सीमा ने तुरंत कहा, यह स्टोर रूम है, अंदर बस पुराने सामान और अनाज की बोरियां रखी हैं, बरसों से बंद है। साहूकार ने बिना कुछ बोले अपने आदमी को इशारा किया। आदमी ने जोर से लात मारी और दरवाजा चरमराता हुआ दीप्त की हुई थी अनाज की बोरियों के नीचे छुपी हुई। अगर किसी ने बोरियों को हटा दिया तो वह पकड़ में आ सकती थी। आदमी भीतर गया और चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने कहा, यहाँ कुछ खास नहीं है, बस अनाज रखा है। साहूकार कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी नजरों से तीनों बहनों को घूरा। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो अंजाम बहुत बुरा होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर वह मुड़ा और अपने आदमियों को इशारा किया। वे धीरे धीरे बाहर निकल गए, लेकिन जाने से पहले साहूकार ने एक आखिरी बार घर की तरफ देखा, ऐने जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। फिर वह भी अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही उनके कदमों की आहट दूर हुई, तीनों बहनों ने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और कमला को बाहर निकाला। वह बुरी तरह कांप रही थी। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इस तहखाने के असली सच तक पहुंचना होगा। अगर हम रुके तो साहूकार हमें भी मार देगा। कमला ने आंखें बंद की, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, तहखाने में एक और दरवाजा है जो कभी नहीं खुला, वही असली राज छुपा रहा है। तुम्हारे बाबा ने उसे खोलने की कोशिश की थी और उसी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई।
गीता ने घबराकर पूछा, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है? कमला की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, कुछ ऐसा जिसे अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सीमा ने गहरी सांस ली। अब वे पीछे नहीं हट सकती थी। उन्हें तहखाने में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार उन्हें पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर वे एक भी गलती करती तो अगली सुबह उनकी लाश भी उन्हीं अनगिनत लाशों में शामिल हो सकती थी जो तहखाने के नीचे दफन थी। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों बहनें और कमला चुपचाप अपने घर से निकली। इस बार उनके कदम तेज और मजबूत थे। उनके मन में अब कोई डर नहीं था। वे कुएं की तरफ बढ़ी जिसे होकर तहखाने तक जाया जा सकता था, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, वहां पहले से ही कोई खड़ा था। अंधेरे में कोई छाया हिल रही थी। वह अकेला था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि वह कोई आम आदमी नहीं था। सीमा ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। गीता ने छत से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे आगे किया, जिससे थोड़ा उजाला हुआ। जैसे ही रोशनी उस छाया पर पड़ी, सबकी सांसें थम गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसने सबसे पहले उन्हें चेतावनी दी थी कि इस तहखाने में मत जाओ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। अगर तुमने तहखाने का वह दरवाजा खोल दिया तो इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सच इतना खतरनाक है कि इसके सामने आने से पहले ही साहूकार तुम्हें मिटा देगा। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सच इतना बड़ा है तो उसे छुपाए रखने से अच्छा है कि उसे सबके सामने लाया जाए। बूढ़े आदमी की आंखों में डर था, जैसे वह जानता हो कि अगर उन्होंने यह कदम उठाया तो जो होने वाला था वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब फैसला हो चुका था। तीनों बहनें और कमला उस तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में जाने के लिए तैयार थीं। लेकिन क्या वे वहां से जिंदा वापस आ पाएंगी, या फिर इस तहखाने का रहस्य ही उनकी कब्रगाह बनने वाला था? बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब तीनों बहनें और कमला पीछे हटने वाली नहीं थीं। उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, उसके बाद उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, साहूकार के सबसे गहरे राज को उजागर करना। रात का सन्नाटा घना हो चुका था। चारों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रही हो। इस बार वे और सतर्क थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि साहूकार के लोग कहीं नहीं उन पर नजर रख रहे थे। सीमा ने जल्दी से रस्सी नीचे डाली और सबसे पहले नीचे उतरी। उसके पीछे गीता, फिर राधा और आखिर में कमला। कुएं के अंदर से अंधेरे में भी एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वहां कुछ ऐसा दबा हो जो वर्षों से छुपा हो। वे धीरे धीरे तहखाने के उसी दरवाजे तक पहुंची जहां से वह गुप्त रास्ता खुलता था। कमला ने कांपते हाथों से दीवार पर हाथ फेरा और हल्के से उसे धक्का दिया। एक हल्की सी आवाज हुई और धीरे धीरे वह दीवार अंदर की ओर खिसकने लगी। अंदर घना अंधेरा था। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना समय गवाए अंदर चली गई। ये तहखाने का सबसे गहरा हिस्सा था। यहाँ घुटन और भी ज्यादा थी। चारों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर वे उस दरवाजे तक पहुंच गई जिसका जिक्र कमला ने किया था। यह एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ था। सीमा ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। गीता और राधा ने भी मिलकर जोर लगाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कमला ने धीमी आवाज में कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई इसे पूरे जोर से धक्का देगा। बाबा ने भी इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वह रुक गई। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन क्या? कमला ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला था, साहूकार के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया था। और फिर कमला की आंखों में आंसू आ गए। तीनों बहनों की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। उनके बाबा की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। उन्हें इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने इस दरवाजे के पीछे का सच देख लिया था। अब वे खुद उस सच को देखने वाली थीं, जिसकी कीमत उनके पिता ने अपनी जान देकर चुकाई थी। सीमा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। गीता और राधा ने भी पूरा जोर लगाया।
अचानक एक तेज चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर लाल रंग के अजीब से निशान बने थे। वहां कई लकड़ी के संदूक रखे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह था कमरे के बीचों बीच रखा एक ऊंचा तख्त जिस पर लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहां बांध कर रखा जाता था। कमला ने कांपती आवाज में कहा, यह एक यातना कक्ष था। साहूकार यहां उन लोगों को लाया करता था जो उसकी हुकूमत के खिलाफ खड़े होते थे, जो उसकी सच्चाई जानते थे। उन्हें इसी जगह पर खत्म कर दिया जाता था। राधा ने एक संदूक खोला। उसमें कई पुराने कपड़े रखे थे जो खून से सने हुए थे। गीता ने एक और संदूक खोला। उसमें इंसानी हड्डियां थीं। यह साफ था कि यहाँ कई लोगों को मारकर दफना दिया गया था। तभी अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे तेजी से मुड़ीं। साहूकार खुद वहां खड़ा था अपने आदमियों के साथ। उसकी आंखों में वह खौफनाक हंसी थी जो मौत से पहले दिखती है। तो आखिर तुमने इसे देख ही लिया, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे पिता से भी कहा था कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, लेकिन जिद्दी आदमी था जैसे तुम हो। सीमा का खून खौलने लगा। तुमने हमारे बाबा को मारा, तुमने कितने ही मासूमों को मारकर यहां दफनाया, लेकिन अब यह सच बाहर आएगा। साहूकार हंसा। सच? उसने सिर हिलाया। यह गांव मेरा है, यहां कोई सच बाहर नहीं आएगा, और तुम चारों अब इसी तहखाने में दफन होने वाली हो। उसने इशारा किया और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी कमला ने एक जलती हुई मशाल उठाई और गुस्से से साहूकार की तरफ उछाल दी। आग की लपटें अचानक उसके कपड़ों पर लग गईं। वह चीखने लगा। उसके आदमी घबरा गए। सीमा, गीता और राधा ने इसी मौके का फायदा उठाया। वे तेजी से बाहर की ओर भागीं। कमला उनके पीछे थी। तहखाने में आग फैलने लगी थी। वे किसी तरह भागते हुए कुएं तक पहुंचीं और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगीं। पीछे से साहूकार की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वे कुएं से बाहर निकलीं, तहखाने के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। नीचे से धुएं का गुबार उठा। तहखाना जलकर राख होने लगा था। साहूकार और उसके आदमियों का अब कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले आग की लपटें देखकर वहां इकट्ठे होने लगे। सबको अब समझ में आ रहा था कि इतने सालों से उनके बीच कौन सा दानव रहता था। साहूकार की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। कमला की आंखों में आंसू थे। इतने सालों से जो सच दबा था वह आज सबके सामने आ गया। अब यह गांव फिर से सांस ले सकेगा। सीमा ने अपने पिता की तस्वीर की ओर देखा जो उनके घर में रखी थी। आज उनके लिए न्याय मिल चुका था। राधा ने धीरे से कहा, अब बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। गीता ने आसमान की ओर देखा। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि सच की जीत हुई है। गांव में अंधेरा छंट चुका था। नया सवेरा आ चुका था।